अब तो हमने देखा कि लोगों को प्रणाम तक करने में बड़ी लज्जा आती है महाराज। लोग अरे भाई हमने इतना पढ़ लिया, हम प्रणाम करेंगे क्या? ऐसे भी पढ़े लिखे मूर्ख कई होते हैं। अब लोगों को प्रणाम करने में एक विनोद की बात बताऊं, आप सब जान ही रहे होंगे, पहले लोग दंडवत प्रणाम करते थे। दंडवत। एक आदमी एक संत से हर बार मिलते, महाराज दंडवत प्रणाम। तो उनके बगल में आदमी खड़ा, उसने कहा कि खड़े ही हैं और दंडवत हुए भी नहीं और हर बार कहते दंडवत प्रणाम। तो महाराज जी ने कहा दिख नहीं रहा, दंडवत प्रणाम करी तो रहे, दंड के समान खड़े, यही दंडवत प्रणाम हो गया इनका। पर इसे दंडवत प्रणाम नहीं कहते, लेट कर जो, ये पहले परंपरा था। अभी भी कई स्थानों में हम देखते हैं ये परंपरा चल रही है, तो बड़ी अच्छी बात। दंडवत भगवान को, संत को इस तरह से प्रणाम करते लोग। समय बदला तो लोग क्या करते, पांव छूते, हाथ से चरणों को छूने लगे। ये भी ठीक, महाराज चरणों को नमन करते, माथे लगाते। कोरोना काल आया भैया, ये छूने की कला कहते हैं भैया दूर रहने में भलाई, बस हाथ जोड़ लो एक दूसरे को, राम राम कर लो, इसी में भलाई। तो राम राम करने की परंपरा आई, यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन आजकल क्या होता है, न तो दंडवत प्रणाम, न कोई चरण छुए, न कोई प्रणाम करे। कहीं जाओ तो लोग कहते हैं हाय, और जहां से निकलो तो बाय बाय करते हैं, बाय बाय। और ऐसा बाय बाय करते हैं, हमें लगता है कह रहे हैं अब तो आ गए हैं, लेकिन आगे से अब आइएगा मत इधर हमारे यहाँ। जब लोग मुख से भी कहते हैं बाय बाय, ये क्या परंपरा है? ये हमारे संस्कृति और सनातन संस्कृति का देन नहीं है। तो जब भी किसी से मिलिए, और आजकल अगर चरण छूने वाले कई तो घुटना ही छू के चले जाते हैं महाराज। बिगड़ती जा रही है संस्कृति, संस्कार। बोलो सियावर रामचंद्र की। पर अपने आप को तृण से भी लघु समझिए, छोटा समझिए, क्योंकि जो जितना झुकता है वो उतना ही श्रेष्ठ बनता है, वो उतना ही उठता है। संतों ने कहा झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खाक मुर्दे की पहचान होती है। तो झुकने की कला आ जाए, हमारा लोक और परलोक ही बन जाएगा। केवल नमन करना सीख। एक संत थे जो सबको मिलते थे, जिससे मिलते उसी के पांव छूने लगते थे। इतने सरल, इतने सहज, ऐसे ऐसे संत महाराज। तो कथा में सबसे पहली बात जब बैठे तो श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, क्योंकि गंगा का यह प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर बहता है। झुककर सहज भाव से श्रद्धा के साथ आत्मसात करेंगे तब तो यह कथा उतरेगी, वरना माता सती कथा में बैठ गई और कथा में बैठी बैठी विचार कर रही है, बताओ जी ये कथावाचक है, इन्हें परंपरा का ज्ञान नहीं। और मैं शिव जी की पत्नी, मेरे पिता का नाम दक्ष है, और दक्ष का अर्थ होता है चालाक, चतुर, पारंगत। तो मेरे पिता, मैं दक्ष की बेटी हूँ, ये मुझे क्या कथा सुनाएंगे? और कभी कभी कथा सुनने से पहले ही कथा के बारे में विचार जो ऐसा कर ले, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाए, तो कथा का पूर्ण लाभ मिलने वाला नहीं है। फिर उसके जीवन में कथा नहीं उतरती, और कैसे नहीं उतरती वो भी आप सुन लें। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनी महेश परम सुख माने, राम कथा मुनि वर्ज बखाने। तो सुनी महेश परम सुख माने। तो जब मुनि ने राम कथा सुनाई बड़े भाव से, तो ईमानदारी से बताइए, पढ़े लिखे मानस प्रेमी लोग बैठे हैं कि सुनने में सती का नाम कहीं है? सुनने में माता का नाम कहीं है? सुनी महेश परम सुख मानी, क्योंकि उन्होंने कथा सुना ही नहीं। तो इसीलिए गोस्वामी जी इतने अलर्ट हैं लिखने में, जिसने सुना नहीं उसका नाम ही काट के हटा दिया। तो सुने कौन? सुनी महेश परम सुख मानी, भोलेनाथ ने सुनी। अब कथा सुनने वाले का, वैसे महादेव तो मान है ही, लेकिन फिर भी कथा सुनने से व्यक्ति की गरिमा कैसे बढ़ती है वो देखिए।
जब आए थे तो शंकर जी क्या थे? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, 2 अक्षर वाला नाम, और 2 अक्षर के नाम को लेकर आए। लेकिन जब कथा सुन लिए तो कथा सुनते ही शंकर जी का गौरव और बढ़ा, और बढ़कर के नाम और 2 अक्षर से बढ़ गया, और बढ़कर के कितने अक्षर का हो गया? सुनी महेश। महेश में कितना अक्षर? 3 अक्षर। तो 2 अक्षर का नाम बढ़कर गरिमामय, 3 महेश परम सुखमानी। और यही नहीं, ये कथा सुनने का, मन से सुनने का परिणाम यह हुआ, राम जी समझ में आए सो आए, लेकिन मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। और कितने अक्षर का नाम हो गया भैया? यह 2 अक्षर वाला नाम धीरे धीरे गरिमा में होता हुआ और श्रेष्ठ और बड़ा और अद्भुत और विशाल होता जा रहा है। यह कथा सुनने की महिमा। लेकिन सती देवी, जिन्होंने कथा नहीं सुनी उनकी क्या स्थिति हुई वो भी आप सुने। कथा सुनने आई थी तो कैसी आई थी? आई थी संग सती जग जननी भवानी। आई थी तो जगत की माँ थी। लेकिन जब लौटने लगी तो गोस्वामी जी ने ना तो जगत की माँ लिखा, न देवी लिखा, ना कोई बहुत बढ़िया शब्द से संबोधित किया, बल्कि क्या लिख रहे हैं? मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। आज महादेव लौट रहे हैं चालाक बाप की बेटी के साथ। सोचिए, न जगत की माँ न देवी कुछ नहीं, बल्कि महादेव अब चतुर बाप की बेटी के साथ लौट रहे हैं। चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो जो कथा नहीं सुनते उनकी स्थिति ये होती है, उनकी गरिमा नहीं रहती। और जो कथा मन से सुन लेते उनकी गरिमा, उनका गौरव बढ़ता चला जाता है।